हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए लाया हूँ इनटू और ऑनटू। ठीक है, इनटू ऑनटू ये दो जो वर्ड है, स्टूडेंट्स को तकलीफ़ हो जाता है इसका इस्तेमाल करने से। ठीक है, तो कोई कोई स्टूडेंट्स है ये दोनों प्रीपोजिशन को इस्तेमाल कर नहीं पाता है, तकलीफ़ होता है, समझ में नहीं आता है कि क्या है, कैसे करो इसका इस्तेमाल। तो इसीलिए आप लोगों के लिए लाया हूँ इतना शानदार एक्सप्लेनेशन विथ पिक्चर। पिक्चर के साथ आपको समझाऊंगा। देखिए, पिक्चर थोड़ा सा ख़राब हो सकता है क्योंकि मैंने खुद ड्रॉ किया है इसको, लेकिन इतना अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, कभी भूलेंगे नहीं। ये देखिए, ठीक है, पिक्चर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया BH ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। ओके, वीडियो अगर आप देख रहे हो, मेरा बात सुन रहे हो, तो अभी लाइक कीजिए वीडियो को, और पूरा देखने के बाद इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर बिल्कुल करें। तो चलिए इनटू ऑनटू का शुरुआत करते हैं। इनटू क्या होता है और ऑनटू क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि टू क्या होता है। टू होता है डायरेक्शन, किसी एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। ठीक, और इन क्या, इन मतलब अंदर, अंदर के तरफ जाना। और ऑन मतलब किसी चीज़ के ऊपर के तरफ जाना, मतलब मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट जो अंदर के तरफ मूवमेंट हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसको इनटू बोलेंगे हम। बिल्कुल सही। और ऑन टू कहाँ पर होगा कि मूवमेंट तो हो रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट हो रहा है, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर सरफेस में, तो उसको बोलेंगे हम ऑन टू। आइए पिक्चर के साथ समझते हैं। ये पहला वाला पिक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? अगर आपको समझ में आया नहीं होगा कि ये क्या है, एक सेकंड, ये क्या है? ये है फायर, लिखा है फायर है, आग। ठीक, और ऊपर है लेटर। नीचे क्या लिखा है देखिए, ही थ्रू द लेटर इनटू द फायर। मतलब एक लड़का है जिन्होंने लेटर को आग के अंदर डाल दिया। ठीक है, लेटर कहाँ पर जा रहा है? एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है। लेटर एक लड़का के हाथ से आग के अंदर जा रहा है, अंदर। ठीक, समझ में आ गया होगा, आग के अंदर जा रहा है, तो ये इनटू इस्तेमाल हुआ। इसलिए ही थ्रू द लेटर इनटू द फायर, मूवमेंट होना पड़ेगा तभी जाके इनटू का इस्तेमाल होगा। ये समझ में आ गया होगा, एकदम ईजी है ना। तो दूसरे जगह पर आ जाइए। नेक्स्ट है क्या है, इस तरफ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? एक कैट है और एक टेबल है। यहाँ पर लिखा क्या है? द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। मतलब किसी सरफेस के ऊपर आना है। ऑन टू, ऑन मतलब सरफेस, और टू मतलब डायरेक्शन, मूवमेंट होना। ये जो बिल्ली है, ये टेबल के ऊपर जंप कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, एक जगह से टेबल के ऊपर जंप किया है, तो लिखा गया द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। ये जो कैट है, बिल्ली है, ये टेबल के ऊपर जंप किया है। तो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट तो हुआ, लेकिन मूवमेंट कहाँ पे हुआ? एक सरफेस में आके रुका। वो एक दूसरे पोजीशन में था, वहाँ से जंप करके टेबल पे आके रुक गया, तो यहाँ पर मूवमेंट हुआ, सरफेस में मूवमेंट हुआ। तो ये है ऑन टू का इस्तेमाल। समझ में आ गया होगा। अभी चलिए नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए, ये क्या है? एक नंबर पे देखिए, यहाँ पर ये वाला, ये है शी डाइव्ड इनटू द वाटर। एक लड़की है वहाँ पर खड़ा है, देखिए, करिए, वो पानी के अंदर जंप कर रहा है ना। ऊपर खड़ा है, उधर से डायरेक्ट पानी के अंदर जंप किया, नीचे पानी है, तो वही वो लड़की क्या किया? मूवमेंट किया, एक जगह से दूसरे जगह पर गया, लेकिन कहाँ पर गया? अंदर गया, पानी के अंदर। इसलिए शी डाइव्ड इनटू द वाटर। उसने डाइव तो किया, लेकिन कहाँ पर? पानी के अंदर। इसलिए यहाँ पर इनटू का इस्तेमाल हुआ, शी डाइव्ड इनटू द वाटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी देखिए यहाँ पर वही लड़की अभी क्या कर रहा है, यहाँ पर आके ये देखिए, यहाँ पर सीढ़ी लगा हुआ है, लेदर। वो लड़की है, वो सीढ़ी से ऊपर उठ के रूफ मतलब छत पे आ चुका है। वो लड़की मूवमेंट किया, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच गया, तो शी क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ। वो क्लाइंब करके रूफ में, छत पे पहुंच गया, एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन कहाँ पर? सरफेस में पहुंच गया। सरफेस, सरफेस कौन सा है? रूफ, छत। तो ये है ऑन टू का इस्तेमाल, किसी चीज़ के ऊपर आ गया, एक जगह से दूसरे जगह। ठीक, शी क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ। समझ में आ गया होगा इनटू और ऑन टू का इस्तेमाल। तो कुछ एग्जांपल लाया हो आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पर एक नंबर पे, जैसे ये वाला क्या है? पुट देम इनटू द कपबोर्ड। मतलब कपड़े के बारे में बोला, ये कपड़ा है, एक कपबोर्ड के अंदर रख दो, एक जगह से दूसरे जगह पर रख दो, इसके बारे में बोला। उसके बाद देखिए यहाँ पर, कम इनटू माई रूम, मेरे रूम के अंदर आ जाओ, मेरे रूम के अंदर आ जाओ। ठीक है, बाहर खड़े हो, अंदर आ जाओ, मूवमेंट करके अंदर आ जाओ। ठीक है ना। उसके बाद गेट इनटू द कार, कार के अंदर आ जाओ, कार के अंदर आ जाओ। अगर अंदर आएगा तो मूवमेंट होगा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट होगा, तो ये है इनटू का इस्तेमाल। ठीक, तो यहाँ पर आ जाओ, क्या है? ही स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म। ही स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन, उसने ट्रेन के अंदर से बाहर आ गया, कहाँ पर? ऑन टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में आ गया। ट्रेन ट्रेन में था वो लड़का, ट्रेन से उतर के कहाँ पर उतरा? प्लेटफॉर्म में।
एक सरफेस से दूसरे सरफेस में वो उतरा, तो मूवमेंट हुआ एक जगह से दूसरे जगह, तो इसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया ऑन टू। ही स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म। उसके बाद देखिए ये वाला क्या है, मूव द बुक्स ऑन टू द टेबल। कहीं पर एक सारा बुक्स है, किताबें हैं, उसको कहा कि ये किताब यहाँ से लेके जाके टेबल में रख दो, मतलब वन सरफेस, एक जगह से दूसरे जगह में मूवमेंट करो, यहाँ से लेकर जाओ टेबल में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर मूवमेंट हुआ सरफेस टू सरफेस, ठीक। मूव द बुक्स ऑन टू द टेबल, ये किताब लेके जाके टेबल के ऊपर रख दो, तो मूवमेंट हुआ। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन टू और ऑन टू होता क्या है। विद एन एग्जाम्पल आपको समझा दिया पिक्चर के साथ। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको फ़ायदेमंद रहा, हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ 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 वीडियो को, चैनल को, BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें।